और भाई क्या हाल चाल। सेट कर लें कैमरा है ना। ओके। आज भाई क्या सीखे सीखे नहीं, वही टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे पिछले उसमें बात किया था कि भाई होप जो होती है उसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग के तरीके से। अब होप के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से। ठीक है। ओके। सीरीज एक वो नेटफ्लिक्स की सीरीज टाइप है, बट सोचवा रही है सीरीज, ये नहीं कि बस मूर्ख जैसे बैठ गया कुछ काम नहीं कर रहा। होप। तो होप का सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या है अगर देखी जाए। होप की क्या है कि भाई लाइफ में हम देखते हैं कि ये मर गया, वो मर गया, ये बुरा हो गया उसके साथ, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, लेकिन स्टिल एक चीज़ है, एक लाइफ में एक वो बस का जो कहते हैं ना कुंडा या फिर सपोर्ट, एक सहारा है बस का। उसी की तरह होप हमें दी जाती है, हमारी लाइफ में ज़रूरी है ताकि कुछ प्रोमिसेस हम पूरे कर पाएँ। अगर आप देखें, अगर होप ना हो, पूरा नाहिलिस्टिक हो जाए कि कुछ भी फ़र्क नहीं है, वी आर जस्ट सेल्स, वी आर जस्ट कार्बन कंपाउंड्स, एक्चुअली वी आर दोज, बट स्टिल जो भी हैं सो हैं, इमोशंस हैं, इमोशन में ही चक्री हमारी फंस जाती है। इमोशंस ना हो तो फिर सभी एकदम सिस्टम से चले और इतना शायद कुछ बिल्ड होता भी नहीं है ना। बट होप इसलिए बेची जाती है भाई कि एक वादा होता अपने आप से, है ना, कि हमने कुछ वादे किए, मम्मी मैं 40 लाख का मकान लूँगा, मैं 4 मीटर की गाड़ी लूँगा एसयूवी, मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तुमको, और ऐसे ऐसे इंश्योरेंस लूँगा, तुम चिंता मत कर, मैं सब करूँगा। उसमें से शायद 40 लाख के मकान की जगह 35 लाख का मिले, शायद गाड़ी ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल मिले। बट अगर वो होप या फिर वो वादे नहीं किए जाते तो ये पक्का था, ये होता ही नहीं। ओके। अगर ये वादे ना किए जाएं तो ये होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइफ में हम कुछ वादे करते हैं, कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ वादे नहीं हो पाते पूरे, है ना। सच है कि नहीं। लाइफ में हम कुछ वादे करते हैं, कुछ वादे नहीं हो पाते, कुछ वादे हो जाते हैं, बट स्टिल दैट्स वाई, उसी चीज़ की वजह से, उसी चीज़ के लिए होप ज़रूरी है। क्योंकि अगर होप ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। अगर होप ना हो तो फिर क्या फ़ायदा भाई, सीधा जियो, खाना खाया बैठ गए, बनाया नहीं बनाया मर गए। ठीक है, दर्द होगा तो शायद फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए ना करें। ओके, बट स्टिल देयर इज़ अ होप। अगर मैं सही तरीके से खाना बनाऊं तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है मरने की वो कम रहेगी, है ना। अगर मैं ये ऐसे से गाड़ी चलाऊं तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है झगड़ा लड़ाई मरने मार कुटाई सबकी बहुत कम रहेगी, है कि नहीं। तो उसी तरीके से होप बहुत ज़रूरी है, थोड़ी छोटी हो थोड़ी कम हो। लाइफ में प्रोमिसेस बनाना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अब वो रिटर्न जब प्रोमिसेस आते हैं तब थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, फॉर श्योर आई एग्री, कि भाई मैं इतनी EMI दूंगा हर महीने 20 साल तक और आपका लोन चुका दूंगा। तो अगर नहीं चुका पाए तो फिर वहाँ पे अलग टंटे पड़ जाते हैं। बट एक कुछ प्रोमिसेस जो हम अपने माँ बाप को करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को करते हैं, जो हम अपनी बीवी को करते हैं, जो हम गर्लफ्रेंड को करते हैं, ओके। कुछ वादे पूरे हो पाते, कुछ वादे नहीं हो पाते, बट ये कोई नहीं बताता कि कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ वादे नहीं पूरे होते। हमारा उस पर ज़्यादा ध्यान है। अब वो एवोल्यूशनरी रीज़न है, क्योंकि हम पहले मर जाते थे और अगर नेगेटिविटी नहीं होती तो हम जी नहीं पाते, और जो जी पाए हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव लोग ज़्यादा थे, क्योंकि नेगेटिव थे तो हर चीज़ में वो ऐसे सतर्क से रहते थे, तो इसलिए वो उन्हीं के जीन्स हैं तो हमारी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे ही इसलिए हमारी नेगेटिविटी ज़्यादा फोकस होता है। बट उसी तरीके से जो हमने कुछ वादे किए, कुछ वादे पूरे हुए उनमें से, बट इस चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं करता, है ना। होप सेल्स, होप इज़ इम्पॉर्टेंट। होप मार्केटिंग व्यू से देखा हमने, आज हमने होप का एक
इतना सुंदर पर्सपेक्टिव देखा है ना। और ये पर्सपेक्टिव सब पे लागू है, बिलियनियर, मिलियनियर, बिल्कुल लो इकोनॉमिक स्टेटस। देयर इज अ होप that I will learn this much and solve these many problems with this. Maybe out of 5 you solved only 3, but still you solved. Okay, you solved. There can be many perspective on that also. Like, it could have been 4 if you had planned it very well, strategically well. Agreed. But in hindsight, we can all agree that we are dumb. In hindsight, we can all agree that we are dumb, aren't we? In hindsight, we are all dumb. In hindsight, every human race has been dumb. Because the current generation is the most intelligent generation ever born. पहले हम क्या करते थे? कास्ट के पीछे मार कुटाई, सेग्रीगेशन, डेथ, हरामजादियाँ, रिलीजन के पीछे, किसी का जेंडर क्या है उसके पीछे, किसी के कपड़े क्या है उसके पीछे मार कुटाई, किसी की ने टोपी पहनी उसके पीछे मार कुटाई, कोई अपने नाम के आगे क्या लगा लेता है, क्या उसको हम सरनेम बुला लेता है, उसके पीछे मार कुटाई, है ना। कल्चर्स को लेके मार कुटाई, इवन दो वो उसको अफेक्ट नहीं करते, है ना। स्टिल देयर इज अ होप दैट सेल्स, एंड होप विल ऑलवेज सेल, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी सोल्ड। क्योंकि अगर यूथ को नहीं बेची जाए तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। आई एम नाहिलिस्टिक चार्ल्स बुकावस्की स्टूडेंट। ओके, कैसा लगा ये पर्सपेक्टिव भाई? थोड़ा सा अंदर से निकला है, सही लगा हो बताना, थोड़े और पर्सपेक्टिव हो तो ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं भाई फिर।